नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये एडिटोरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 है और दूसरे प्रैक्टिस सेट है, यानी कि एडिटोरिया प्रकाशन के दूसरे प्रैक्टिस सेट को आगाज़ करते हैं। और ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो नए अध्यक्ष बने हैं हाल ही में, तो ये हैं T राजा कुमार। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बन गए हैं राजा कुमार। सुर्खियों में रहा था हर्मिट। तो हर्मिट क्या है? तो हर्मिट एक प्रकार से ये जो है स्पाईवेयर हैं। अगला सवाल है, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व का स्थान होगा? तो भारत के जो है वह वन्यजीव अभयारण्य जो कि पहला डार्क स्काई रिजर्व का स्थान होगा, तो यह है चांगथंग वन्यजीव अभयारण्य जो कि लद्दाख क्षेत्र में है। हाल ही में चर्चा में रही वारदा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो वारदा नदी जो अभी हाल ही में जो है चर्चा में रही थी, तो ये तुंगभद्रा की सहायक नदियां हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को। अगला सवाल है, ओशिनिक्स सिटी। तो ओशिनिक्स सिटी नाम का एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जाना है? तो ये शहर जो है दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाना है। अगला सवाल है, किस वैश्विक संस्था ने $600 बिलियन की वैश्विक अवसंरचना योजना GIP शुरू किया? तो ये G7 के द्वारा शुरू किया गया था 600 बिलियन जो है डॉलर के निवेश से। अगला सवाल है, EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर। तो विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर यह है वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसके बाद कोपेनहेगन डेनमार्क ये जो है, उसके बाद सिंगापुर का स्थान आता है। अगला सवाल देखें, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक के एक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो यह है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। ये जो है रिपोर्ट जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा। अगला सवाल देखें, बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास जिनका नाम है एक्शन क्यूस्ट, तो ये 2022 किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये मंगोलिया में आयोजित किया गया था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल, किस देश ने SCO संघाई सहयोग संगठन देशों के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नामक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये जो है प्रस्ताव रखा गया था चाइना के द्वारा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। किस संस्था द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये जो है जारी किया गया है किनके द्वारा? RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाली एकमात्र संस्था, तो भारत में जो है इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाली एकमात्र संस्था है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, PSLV C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया? तो PSLV C-53 मिशन में जो है इसरो के द्वारा सिंगापुर के जो है 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत 37वें स्थान पर रहा है। अगले सवाल को देखें, DC जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो DC जनरेटर जो है ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? दाब बैरोमीटर से, तापमान यानी उच्च ताप जो है पैरोमीटर से सही है, तापमान थर्मामीटर से सही है, और भूकंप सीस्मोग्राफ से ये भी सही है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी जोड़ा जो है मिला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बल के बारे में सत्य नहीं है?
तो बल के बारे में जो है SI मात्रक न्यूटन, ये सही है। बल हमेशा वेग की दिशा बदलेगा, ये ज़रूरी नहीं कि बदलेगा, तो ये गलत है। और बल हमेशा वेग के परिमाण को बदलेगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए B और C जो है गलत है, यानी D राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता जो है कंपन के आयाम के द्वारा निर्धारित की जाती है, कंपन के आयाम के द्वारा। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो ऋणात्मक टर्मिनल पर जो है जुड़े हुए इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। भारी बिजली यानी कि हैवी लाइटिंग गिरने के दौरान निम्न में से क्या करना सबसे अच्छा है? तो जब भारी बिजली गिरेगी तो आपको घर के अंदर धातु के दरवाजे या खिड़कियों से दूर रहना पड़ेगा। अगला सवाल है, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? तो लाल रंग की वस्तु लाल इसीलिए कि यह जो है लाल रंग को परावर्तित कर देती है और शेष रंग को अवशोषित कर लेती है। अगला सवाल है, MKS प्रणाली में कार्य की SI मात्रक हो जाता है जूल, और बल का न्यूटन है, शक्ति का वाट हो जाएगा, ऊष्मा का कैलोरी हो जाएगा। प्रतिरोध के दो तार R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R1 गुने R2 बटे R1 प्लस R2। अगर श्रेणी क्रम रहता तो R1 प्लस R2 हो जाता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय अभिकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य? तो लंबे सबसे तरंगदैर्घ्य जो होंगे ये होंगे रेडियो तरंग में, और गामा किरणें जो है वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला सवाल है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है, यानी कि ये उपधातु हैं। अगला सवाल, कॉर्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो कॉर्नेलाइट पोटेशियम का अयस्क है। हीलियम के नाभिक में, तो हीलियम का द्रव्यमान संख्या होता है 4, तो 4 है, तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि परमाणु संख्या 2 होते हैं। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो क्रोमैटोग्राफी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो ये प्रयोग किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए, तो राइट आंसर D हो जाएगा। अगला सवाल देखें, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं, तो माणिक्य और नीलम जो है रासायनिक रूप से ये होते हैं एल्युमिनियम डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत, आपको पता है कि जर्मन सिल्वर Cu Zn और Ni होते हैं, तो इसमें जो है चांदी का इस्तेमाल ही नहीं होता, तो 0% हो जाएगा चांदी। अगला सवाल देखें, हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट में होती है, तो हीरे के 1 कैरेट कितने बराबर होती है? तो 200 मिलीग्राम के बराबर होती है हीरे के 1 कैरेट में। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र, तो धावन सोडा हो जाएगा Na2CO3, राइट आंसर C हो जाएगा, और खाने वाला NaHCO3 हो जाएगा, बेकिंग सोडा। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, तो ये रासायनिक युद्धों में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो विस्फोटक की बात करें तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है, ये निश्चेतक के रूप में किया जाता है डॉक्टर जो है ऑपरेशन के दौरान। और नाइट्रोग्लिसरीन होता है, TNG TNT भी होता है, नाइट्रोटोल्यूइन और पोटेशियम क्लोराइड भी होता है विस्फोटक ही। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो सबसे पुराना जीव हो जाएगा नीलहरित शैवाल। अगला सवाल है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? तो अपने शरीर के तापक्रम को जो है हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, तो वो हो गए गर्म रुधिर वाले जंतु। अगला सवाल देखें, आलू क्या है? तो आलू जो है मूल रूप से तना में कंद का रूपांतरण होते हैं, तना का। और प्याज जो है लहसुन प्याज सलकंद हो जाएगा। अगला सवाल, पपीते में पीले रंग का कारण? तो पपीते में पीले रंग के कारण होते हैं कैरकाजैंथिन के कारण जो है पपीता पीला रंग होता है।
मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो मानव शरीर के जो है WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स में जो है लसिका कोशिका बनती है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि अब विकल्प में WBC श्वेत रक्तकण है ही नहीं। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो आर्थोप्लास्टी में जो है क्या किया जाता है? तो ये कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन किया जाता है। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में ही होता है पाचन का। निम्नलिखित में से किनका आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है? तो आंत के जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषण तो के का भी होता है और विटामिन B12 का भी होता है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, ए और सी दोनों, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु? तो इंसुलिन में जो है जस्ता धातु मौजूद रहती है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग तो यकृत होते हैं, लीवर प्रभावित होते हैं हेपेटाइटिस से। निम्नलिखित में कौन इम्यूनोलॉजी के जनक हैं? तो प्रतिरक्षा के जनक या फिर इम्यूनोलॉजी के जनक जो है एडवर्ड जेनर है, जिन्होंने टीके के आविष्कार किए थे। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया गया है किनके द्वारा? तो ओडिशा सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में भी जोड़ा गया। दिसंबर 2021 में भारत राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन तो ये भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव गोवा में हुआ था। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान सभा के किस एक जीवित व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है? तो वो हैं DM कालियानन। DM कालियानन जो कि भारतीय संविधान सभा के जो है एक जीवित व्यक्ति थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, तो ये पुस्तक अशोक लवासा के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल देखें, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्यों की बात करें तो ये बिहार राज्य ही थे, जिन्होंने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध तो श्रेष्ठ योजना का संबंध है अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्वक जो है आवासीय शिक्षा प्रदान करना। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस IIT संस्थान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? तो ये विकसित किया जा रहा है IIT मद्रास के द्वारा। हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन जो है लद्दाख में जो है आयोजित किया गया था। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया? तो पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन अहमदाबाद में किया था। अगला सवाल है, हाल ही में अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है? तो इसका शूटिंग अंतरिक्ष में हो रहा है, यह फिल्म है द चैलेंज। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं असगर बजाहत 31वां व्यास सम्मान 2021 और 30वां 20 में मोहन कृष्ण बोहरा को मिला था। अगला सवाल, किस राज्य की फिल्म वाटर बैरियल ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था? तो ये था वाटर बैरियल, अरुणाचल प्रदेश का। अगला सवाल देखें, 22वां फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? तो ये कतर में आयोजित होगा, कतर के राजधानी दोहा में।
तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और 2026 का जो फीफा हो जाएगा वो होगा अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ये नाफ्ता के सदस्य देश हैं 2026 में। अगले सवाल को देखें, वर्ष 2021 से 2025 के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? तो 21 से 25 के लिए जो है कार्यकारी सदस्य यूनेस्को का भारत को ही चुना गया है। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्रशासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया? तो शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए जो विधेयक पारित किया गया है ये दिल्ली के द्वारा किया गया है, दिल्ली सरकार के द्वारा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? राष्ट्रीय राजमार्ग एक तरफ है, एक तरफ जो है इधर राष्ट्रीय राजमार्ग है, एक तरफ वो किन दो शहरों के बीच हैं? तो केवल जो है आपको NH8 जो है, NH8 ये है दिल्ली मुंबई, यही केवल सही है, बाकी गलत है क्योंकि NH44 कन्याकुमारी से श्रीनगर है और मुंबई से चेन्नई है NH6। तो इस प्रकार से जो है, और कोलकाता से चेन्नई है NH जो है, कोलकाता से चेन्नई है NH5 और NH6 जो है कोलकाता से मुंबई है। तो ये भी जो इस प्रकार से गलत ही है। तो राइट आंसर सी है केवल। सूची 1 सूची 2 दिया गया है, एक तरफ खनन क्षेत्र है, एक तरफ खनिज दिया हुआ है, तो मैचिंग कराना है। खैतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो खैतरी हो जाएगा तांबा, और जादूगोरा यूरेनियम, तलचर कोयला और कुद्रेनमुख लौह अयस्क के लिए। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में और सर्वाधिक वर्षा मानसिनराम मेघालय में। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करेंगे तो ये स्थान जो है उपयुक्त सभी में जो है जलवायु पाए जाते हैं, इसलिए आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि मध्य चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के मध्यवर्ती और दक्षिण तट, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र, और मोरक्को, नाइजीरिया और ट्यूनीशिया के उत्तरी क्षेत्र, यानी कि इन सबों क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आंसर ई हो जाएगा। अराल सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच हैं? तो अराल सागर जो हैं ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच हैं। अगले सवाल को देखें, भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के मृदा से आच्छादित हैं? तो बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र में जो है मृदा आच्छादित है यह है अल्फी सोल हो जाएगा बी राइट आंसर। दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? बात करें मकर रेखा तो 10 देशों से होकर गुजरती है, तो विभिन्न देशों से गुजरती है, जैसे कि पराग्वे, चिली, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, और ये जो है बोल्विया से नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं। कहता है पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से, ये सही है। आल्प्स फ्रांस को इटली से, ये भी सही है। वासेज फ्रांस को जर्मनी से, ये भी सही है। और जूरा पर्वत फ्रांस को स्विट्ज़रलैंड से, ये भी सही है। तो आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी जो है सुमेलित ही हैं। डोलड्रम क्या है? तो डोलड्रम जो है ये भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी है डोलड्रम। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कार्डम की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत, ये तो सही है। और फिर देखें गिरनार पर्वत, तो ये पूर्वी भारत, ये गलत है गिरनार पर्वत। और महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, ये सही है। और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत, ये भी सही हैं। तो राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। सिंधु नदी निम्नलिखित सहायक नदियों में से जो है उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। ये दिए गए ऑप्शन में तमाम सिंधु की नदियां हैं, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार क्रम को सजाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा झेलम, ये जो है
झेलम हो जाएगा, और उसके बाद जो है चिनाब हो जाएगा, फिर रावी हो जाएगा, फिर सतलज हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 4 3 2 1 4 3 2 तो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगला सवाल है पापीकोंडा नेशनल पार्क, तो ये है आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर यानी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की 17.7% है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी सुमेलित हैं, और पोलावरम परियोजना गोदावरी सही है, इडुक्की परियोजना पेरियार सही है, और दुलहस्ती परियोजना ये झेलम नहीं होगा, तुलबुल परियोजना झेलम होगा, दुलहस्ती परियोजना यह है चिनाब नदी पर। तो इस प्रकार से जो है ये आपका गलत है। अगला सवाल देखिए भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित हैं? तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है भारत में स्थित है पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल भारत सचिव पद का सृजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुआ? तो भारत सचिव पद का जो है सृजन ये हुआ था भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। अगला सवाल है बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन रहा था विलियम बेंटिंग, और ये चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी के द्वारा। अगला सवाल है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ कांग्रेस के अधिवेशन है, एक तरफ उसका महत्व दिया गया है। तो फैजपुर गांव में आयोजित हुआ था पहली बार। फैजपुर में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1937 में, और लाहौर में जो है 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया था। और कराची अधिवेशन 1931 में वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, और इसमें मौलिक अधिकारों की मांग हुई थी। और दिल्ली में जो है सबसे युवा अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये वो जो इस प्रकार से मैचिंग हो जाएगा। अगला सवाल है सरोजिनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या औसत्य है यानी कि गलत है? देखते हैं। तो कहता है इसको भारत कोकिला के नाम से नाइटिंगेल ऑफ इंडिया से विभूषित किया गया था, ये सही है। उत्तर प्रदेश एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त है, ये भी सही है। और इनकी प्रमुख रचनाएं गोल्डन थ्रेशहोल्ड और ब्रोकन विंग्स हैं, तो ये भी सही हैं। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होगा, भारतीय, नहीं तो प्रथम में हो जाएगा एनी बेसेंट 1917 कोलकाता, और प्रथम भारतीय सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर में। तो आपका डी विकल्प जो है गलत है, प्रथम भारतीय होना चाहिए, प्रथम महिला में एनी बेसेंट हो जाएगा। लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर्स सोसाइटी का जो है स्थापना हुआ था। अगला सवाल है बिहार के पटना में 1632 ईस्वी में किस यूरोपीय कंपनी ने फैक्ट्री की स्थापना किया? तो यूरोपीय कंपनी डच था, जिन्होंने बिहार के पटना में 1632 ईस्वी में अपनी कंपनी की स्थापना की। निम्न युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखा जाए जहांदार शाह लंपट मूर्ख सही हैं, और अहमद शाह अब्दाली दुर्रे दुर्रानी ये भी सही हैं। अली गौहर द्वितीय शाह आलम ये भी सही हैं, और फर्रुखसियर को घृणित कायर ये भी सही हैं। तो आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी के सभी सुमेलित ही हैं। अल बरूनी द्वारा लिखा गया था किताबुल हिंद किस भाषा में? तो ये अरबी लेखक था, तो अरबी भाषा में जो है किताबुल हिंद पुस्तक लिखा था। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार ये पुस्तक है, और इनके लेखक तो ये हैं के दत्ता। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन FG सलाई के नेतृत्व में गठित चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्य नहीं थे? तो FG सलाई के नेतृत्व में गठित चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्य में नहीं थे, तो वो व्यक्ति हैं
रामचंद्र शुक्ला। बाकी डीजे रेड, महात्मा गांधी और हरीश प्रसाद नारायण सिंह थे। अगले सवाल है, भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में किस वर्ष हुई? तो प्रथम जो है आईआईटी कॉलेज है रुड़की भारत के, और इसकी स्थापना 1847 ईस्वी में हुई थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। हंटर शिक्षा आयोग विलियम हंटर के अध्यक्षता में जो है गठित किया गया था। तो ये किस वायसराय के समय में हुआ था? तो हंटर शिक्षा आयोग ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के दौरान मृत्यु से पूर्व कुंवर सिंह का अंतिम संघर्ष किस अंग्रेज अधिकारी से हुआ था? तो ये हुआ था कैप्टन ली ग्रैंड के साथ, और 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1756 से 1763 के बीच। 56 से 63 इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध। अगला सवाल है, अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना तो ये किया गया था तारक नाथ दास और जीडी कुमार। तारक नाथ दास और जीडी कुमार के द्वारा। तो राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये भी दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस जो है यह डफरिन के दिमाग की उपज है। अगला सवाल देखें, आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार में महिला संगठन का जिम्मा किसके हाथ में था? तो लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथ में था। 10 अगस्त 1920 को हुई सेब्रेसेस की संधि का संबंध भारत के किस महत्वपूर्ण आंदोलन से था? तो सेब्रेस की संधि का संबंध खिलाफत आंदोलन से है। अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम अनुसार सजाना है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी ढाका में, और स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध 1905 में, और खुदीराम बोस को फांसी हुई थी 1908 ईस्वी में। इस प्रकार से 2-1-3 हो जाएगा राइट आंसर। 2-3-1 हो जाएगा। तो 2-3-1 जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी अर्थात कम्युनिस्ट नेता नहीं था? तो कम्युनिस्ट नेता तो पीसी रे नहीं था। बाकी एसए डांगे, सिंगारवेल्लो और मुजफ्फर अहमद थे। अगला सवाल देखें, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? तो ये हुआ था मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन 1908 में रास बिहारी बोस के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। तो यहीं पर जो है कांग्रेस के संविधान तैयार किए गए थे। भारत में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो मजरुल हक था। ये बिहार में जो है स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष मजरुल हक। अगला सवाल, भागलपुर में 28 से 29 अगस्त 1920 को आयोजित 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता 1920 में। निम्नलिखित में से अंग्रेज़ों के खिलाफ कौन सा विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ होने वाले विद्रोह तो रामोसी विद्रोह भी था और भील भी विद्रोह था। तो राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये दोनों विद्रोह हुआ था। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो दारिया खान नुहानी को जो है बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। किस वर्ष पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? तो ये 1666 ईस्वी में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत रत्नार, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा था? तो ये सब लिखने वाले थे राणा कुंभा। संगीत शास्त्र, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नार। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी
गुलबर्गा से स्थान परिवर्तन कर बीदर कर दिया था? तो गुलबर्गा से जो है बीदर कर दिया था, तो ये था शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अकबर के समय इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्यों में से 21 ने जो है ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया था? तो सभी धर्मों के लिए इबादत खाने की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था, जिसमें ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व जो है एका बीबा और मोसेरात के द्वारा किया गया था। बी और सी, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा था? तो फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहने वाले थे एली फिलिंस्टन कहा था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना किया? तो बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना ये औरंगजेब की पुत्री जेबू निसा के द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश के रायसेन में है और ये अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया। जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुनी कौन थी? तो ये जो है चंपा के दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? संघोल पंजाब, ये सही है। एक तरफ हड़प्पा क्षेत्र है, एक तरफ जो स्थल है, एक तरफ क्षेत्र है, तो संघोल पंजाब सही है। राखीगढ़ी हरियाणा सही है, और हुलास जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश सही है, और प्रभास पाटन गुजरात ये भी सही है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सुमेलित ही हैं। पंचविश ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो पंचविश ब्राह्मण जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ है साम वेद का, और अथर्ववेद का हो जाएगा गोपद, या यजुर्वेद का हो जाएगा, तो यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, और जो है ऋग्वेद का हो जाएगा ऐतरेय और कौशिकीय। ऐतरेय या कौशिकीय ऋग्वेद का, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, और सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसने मौर्य वंश के पतन का कारण आर्थिक संकट बताया? तो मौर्य वंश का जो है पतन आर्थिक संकट को बताया था, तो ये जो थे इतिहासकार डी कौशाम्बी के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल देखें, भारत का भूगोल जियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा? तो क्लैडियस टॉलमी ने भारत के भूगोल नामक पुस्तक लिखा था, और हिकेटियस को भूगोल का जनक, हेरोडोटस का इतिहास का जनक कहा जाता है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं, गहरवाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव, हुन वंश का तोड़मान सही है, कलचुरी वंश का कोक्कल सही है, और चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग, इसलिए ये गलत हैं। अगला सवाल देखें, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? तो इतिहासकार के अनुसार जो इसके कारण को देखेंगे तो कृषि अधिशेष, लोहे की खदानें, गंगा तथा उप नदियों के कारण सुलभ आवागमन, और जंगली क्षेत्रों में हाथी का उपलब्धता, ये सभी जो हैं 1, 2, 3, 4 इसके अनुसार ही थे। अगला सवाल देखें, किस भारतीय शासक ने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया? तो मिहिर कुल को पराजित किया था यशोवर्मन ने। अगला सवाल है, कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना इंगित करती है किसको? तो कीमतों में अगर वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना को इंगित करता है स्टैगफ्लेशन। अगला सवाल है, वर्तमान में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर करता है? तो मौद्रिक नीति जो है वर्तमान समय में सीपीआई संयुक्त रूप से करता है आरबीआई। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कर्व जो है कर दर और कर राजस्व के बीच
कर दर और कर राजस्व के बीच जो है संबंध को दर्शाता है, तो ये है लॉफर वर्ग, लॉफर कर्व। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, वर्ष 1920-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो 2020-21 में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटका में। अगला सवाल, 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? तो निवल राज्य घरेलू उत्पाद सर्वाधिक रहा था 2020-21 में जो है तमिलनाडु ने। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल, स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन GVA वार्षिक वृद्धि दर कितना रहा था? तो 2021-22 में जो है कृषि और संबंध क्षेत्र 3.9%। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा था? तो इसमें जो है कृषि और संबंधित क्षेत्र जो है 2021-22 में 18.8% रहा था। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में वन आवरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो न्यूनतम वन आवरण क्षेत्रफल ये हो जाएगा शेखपुरा में। अगला सवाल है, वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में, तो सबसे अधिक प्रतिशत जो है कैमूर में हो जाएगा, फिर जमुई, नवादा, मुंगेर। कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा था? तो यह था नालंदा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? अनुच्छेद 30 में ये बात कही गई है। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये जो है बेरुवारी बनाम भारत संघ में जो कहा था 1960 ईस्वी में कि ये जो है प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, अतः उसमें संशोधन नहीं होगा। जबकि केशवानंद भारती 1973 में जो है इसने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, उसमें संशोधन हो सकता है। निम्नलिखित में पार्लियामेंटरी सुधार 1909 के प्रावधानों में कौन शामिल नहीं है? शामिल नहीं है, देखते हैं। विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, ये सही है। प्रांतीय परिषदों में सरकारी बहुमत, ये भी सही है। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, ये भी सही है। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं दिया जाना, ये भी सही है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी मैचिंग ही है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है किस अनुसूची में? तो केंद्र और राज्य के बीच जो है वैधानिक शक्तियों का बंटवारा ये है 7वीं अनुसूची में। तो विकल्प में है नहीं, तो इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 5वीं में जनजातीय क्षेत्र के बारे में है, जनजातीय के बारे में विशेष उपबंध। 6ठी में 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के बारे में है, और 4थी में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। 8वीं में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला सवाल देखें, मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग जो है अस्पृश्यता समाप्ति को समाविष्ट करता है? तो अस्पृश्यता का अंत जो है छुआछूत का अंत समानता के अधिकार में आता है। इनका जिक्र अनुच्छेद 14 से 18 में है, और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, तो इसलिए इसी के अंतर्गत है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 माह तक बिना मुकदमे के। 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 1 बार में कम से कम 2 बार जो है संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो विकल्प में है नहीं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, संसद में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो तारांकित प्रश्न के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें
उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, ये बात सही है। और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से किन बिलों पर दोनों सदनों में मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है? तो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के माध्यम से बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इनकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो साधारण विधेयक के मामले में और देखा जाए तो धन विधेयक में है नहीं, और संवैधानिक संशोधन में भी नहीं, और है प्राइवेट मेंबर विधेयक में। तो 1 और 4 हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 1 और 4 सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के संचित निधि पर बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते हैं, और प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते जो है संचित न्याय पर नहीं होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन भत्ते होते हैं। तो कौन कहता है नहीं होते हैं? तो राइट आंसर सी हो, यानी तीसरा विकल्प हो जाएगा, यानी बी विकल्प हो जाएगा, केवल 3, प्रधानमंत्री का नहीं। निम्नलिखित अधिकारियों का अग्रता क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? अग्रता में यानी कि वरिष्ठता में जो है इसका क्रम देखेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडलीय सचिव। तो 4, 3, 2, 1 राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं? बात करें तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ देते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं देते हैं, क्योंकि ये आम सदस्य के रूप में ये शपथ ग्रहण लेते हैं। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या एससी के लिए 84 है और एसटी के लिए 47 है। वर्तमान में लोकसभा में जो है आरक्षण एससी और एसटी 84 और 47। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।